हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन एंड आज अपन बात करने वाले हैं उस चीज़ को लेके जो अब हमारा एक लाइफ का हिस्सा बन गया है, मास्क। अब अपन इस पे डिबेट नहीं करेंगे कि उसको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो इस चीज़ को आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए, कुछ साइड इफेक्ट के बारे में अपन बात करेंगे। वीडियो को लाइक करो ना करो, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो ताकि ये चीज़ें और लोगों तक पहुंच पाए, तभी हमारा जो मिशन है, इतनी मेहनत हम लोग जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो पाएगी। स्टार्ट करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप इस मास्क को पहनते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस मास्क के जो छेद हैं, उसका जो होल्स हैं, उसका साइज कितना है, वो जो वायरस है उसका साइज कितना है। देखिए, जो बड़े महंगे मास्क आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो 80% लोग मास्क यूज कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो नॉर्मल इस वायरस का साइज है वो लगभग 80 से 100 नैनोमीटर इन डायमीटर है। उसी तरीके से अगर अपन मास्क की बात करें, जो नॉर्मल कॉटन के मास्क मार्केट में अवेलेबल है, चीप मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका जो साइज है वो लगभग 300 नैनोमीटर तक का है। यानी कि जो होल हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो उस वायरस को रोक नहीं सकते। सो वायरस को रोकने के लिए क्यों बोला गया है मास्क पहनने के लिए? बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट। वो जो ड्रॉपलेट आपके मुंह से, पफ से निकल रहा है, वो इस मास्क में से रुक जाएगा, क्योंकि वो ड्रॉपलेट इसके आर पार नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आपने कभी ध्यान दी कि वो जो ड्रॉपलेट है वो आपके इस मास्क पे यहां लग जाते हैं जब कोई सामने से बात करता है, और उसी मास्क को हम लोग बार बार यूज करते हैं, पॉकेट में रखते हैं, बार बार सही करते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस इसको पहनने के बाद और ज्यादा हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसका जो दूसरा देखा गया वो देखा गया बच्चों में। ये मास्क बच्चों को नहीं पता क्या है, उनको बस इतना बताएगा कि भाई इसको पहनोगे तो वायरस नहीं लगेगा। वो तो इसको एंजॉय कर रहे हैं कपड़ों के मैचिंग के साथ, कपड़े के कॉटन, जितने भी आपने इसको रंग बिरंगे मास्क अपने बच्चों को ला कर दिए हैं, वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं इसको पहन के, साइकिलिंग कर रहे हैं, सांस वो नाक से भी छोड़ रहा है, मुंह से भी छोड़ रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है ब्रीथिंग की, बट स्टिल वो उसको एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सब पहने हुए हैं। बच्चों को तो पता नहीं है इसके बारे में, उनको सांस की प्रॉब्लम आएगी आने वाले टाइम पे। तीसरी चीज है, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो तो मौके का फायदा उठाना हो गया। पहले कोई बंदा मुंह कवर करके, फेस कवर करके एटीएम में या फिर कहीं बाहर हमारे पास से निकलता, हम लोग थोड़ा अलर्ट हो जाते थे। अब तो कॉलोनीज में ऐसा हो गया है कि लोग सरेआम लूट मार कर देते हैं, और उनके चेहरे को कैसे देखेगा? वो तो मास्क पहने हुए सामने से निकल गया चेन खींच के। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली इस मास्क को पहनने की वजह से। जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जरा ध्यान समझना कि बहुत से लोग एक ही मास्क को दिनों दिनों तक यूज करते हैं, जबकि जो मास्क है उसकी जो लाइफ है वो 6-7 घंटे से ऊपर की नहीं है। नहीं पहनना चाहिए। अब आपके दूध वाले से लेकर आपके सब्जी वाले तक, दुकान वाले से लेकर सिलेंडर वाले तक, सब लोग एक ही मास्क को न जाने कितने दिन तक यूज करते हैं। जबकि कोई मास्क अगर आप रियूजेबल ले भी रहे हैं, अच्छा महंगा मास्क, तो उसको भी वॉश करना पड़ता है जब आप घर आते हैं। सो हो क्या रहा है, अगर आप घंटों तक मास्क पहने तो एक प्रॉब्लम हाइपोक्सिया की होगी, क्योंकि सांस जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन लेवल की कमी होगी, और दूसरा जिनसे आप मिल रहे हैं वो मास्क अगर बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं तो नो डाउट आपको इन्फेक्शन के चांसेस तब भी होंगे। नोटिस कराओ कि जब से ये मास्क का ट्रेंड आया है, सड़क पे, रोड पे आपको ऐसे ही मास्क ऐसे दिखे नहीं, कोई उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं करता है, निकाला और फेंक दिया, और यही हो रहा है। और कितने मास्क पड़े हुए हैं, कितने इन्फेक्शन होंगे, पैर लग गया, सामने से निकल गए, किसी ने उठा लिया, किसी बच्चे ने उठा लिया उसको, मास्क को, उसको नहीं पता क्या है और क्या चीज़ उसके हाथ में लगी हो, क्या लेकर घर में आ रहा है। क्या ये चीज़ आपने कभी सोची है कि कितने ज़्यादा सड़क पे यूं ही मास्क पड़े हुए हैं? इस बात को ध्यान से समझो कि अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन पुरानी है, आप एस्थमेटिक हो, आपको लंग्स इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह चुकी है, आपको सांस की बीमारी है, और अगर आप फिर मास्क पहनते हो, तो मैं बोलूँगा घर में रहना ज़्यादा अच्छा है। मास्क पहनकर बाहर निकलने से अपनी लाइफ को आप खतरे में डाल रहे हो। अगर आपको, क्योंकि अगर आप ठीक हो, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, तो हो सकता है आपकी बॉडी लड़ जाए, लेकिन अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है तो फिर ये जो चीज़ है ये पॉइजन का काम करेगी आपके लिए। और सोचने वाली बात है कि अगर आप ये मास्क यहाँ पर पहने हुए हैं और मास्क पहनने के बाद आप सांस छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, अगर आप आई ग्लासेस लगाए हुए हैं तो वहाँ पे फॉग जम जाता है, एक विजन प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज़, अगर आप आई ग्लासेस नहीं पहने हैं तो ये जो आप सांस छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर रही है आपके मुंह से जो बॉडी, वो सीधे ऊपर जा रही है, क्योंकि सामने तो छोड़ नहीं सकती, तो सीधे ऊपर जाएगी, और यहाँ पर आपकी आई में, आंखों के अंदर जो विजन है प्रॉब्लम करेगी, वो प्रॉब्लम करेगी आपको। लास्ट में आपको एक नुकसान बताऊं, जो सबसे बड़ा नुकसान है इस चीज़ का, वो यही है कि अगर जब आप उसको पहनते हैं तो उसको आप पहन के प्रॉपर काम नहीं कर सकते।
ना आप प्रॉपर किसी से बात कर सकते, ना प्रॉपर आप कुछ काम कर सकते, क्योंकि ये इरिटेट करेगा, बार बार मूव होगा अपनी जगह से। और वही चीज़ जब आप बाहर हैं, ऑफिस में हैं, इसको बार बार हाथ लगाएंगे और वहीं वो चांसेस होते हैं जब वो वायरस आपकी बॉडी से बहुत क्लोज कांटेक्ट में आता है, जब आपको वो वायरस आपकी बॉडी में अंदर जाता है, इसको मास्क को पहनने के बाद भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो मास्क है ये खराब चीज़ है। मैं इस वीडियो में ये डिबेट नहीं थी, कोई डिबेट वीडियो नहीं थी, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए ये आप डिसाइड करें। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको यही है कि आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आपको बचा रही है उसके कितने अलग दूसरे नुकसान भी हैं। तो उसको तभी पहनिए जब आप बहुत ज़्यादा इस क्राउडेड प्लेस में हैं। अदरवाइज लोग कारों में, घर में, रोड पे, छत पे, सब जगह फैशन की तरह मास्क पहन के घूम रहे हैं। न जाने आने वाले टाइम के अंदर कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको सांस लेने से रिलेटेड आने वाली हो। कोई हॉस्पिटल आपको लेगा नहीं, क्योंकि सारे हॉस्पिटल तो फिलहाल अभी कोरोना जो पेशेंट्स थे उनको लेने में इंटरेस्टेड हैं, आपको नहीं। सेफ रहिए, समझदार बनिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारा मिशन कंप्लीट हो और लोगों तक ये बात पहुंच पाए। जय हिंद।